हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ड्रा द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू cos 2x in closed interval 0 to 2 pi on the same axis. First we see the key concept. We know that cos x is a periodic function with period 2 pi. cos x एक periodic function है जिसका पीरियड 2 पाई है. आल्सो इसमें हम एक रिजल्ट यूज करेंगे इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी. एफ एक्स कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो जिसका पीरियड कितना है टी, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी फंक्शन भी कैसा होगा, पीरियोडिक होगा. इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड. और इस फंक्शन का पीरियड कितना रहेगा, जो एफ एक्स का पीरियड है यानी टी, उसे आप डिवाइड कर देंगे. यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, उसके मोड से डिवाइड करेंगे. यानी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना हो जाएगा, टी बाय मोड ए. लेट, तो यहाँ जो एफ एक्स फंक्शन है उसको हमने cos x कहा, सॉरी जो cos x फंक्शन है उसे हमने एफ एक्स कहा, एंड जो cos 2x फंक्शन है उसे हम जी एक्स कह रहे हैं. हमें दोनों के लिए ग्राफ ट्रेस करना है. तो cos x वो फंक्शन है, इसका दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, एंड जी एक्स भी कैसा है, इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड. और इस फंक्शन का पीरियड कितना रहेगा, cos x का जितना पीरियड है, cos x का है 2 पाई, उसे डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से. यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो कितना पीरियड हो गया इसका, पाई. हमें दोनों का ग्राफ ट्रेस करना है. तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे. x की कुछ पॉइंट्स पर हमारे दोनों फंक्शंस क्या क्या वैल्यू लेंगे ये चेक करेंगे. यहाँ एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे. एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारा, cos x. x अगर हम 0 लेते हैं तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. x को अगर हम यहाँ पाई बाय 3 लें, पाई बाय 3 ले रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2. cos पाई बाय 3 इज 1/2. अगर पाई बाय 2 पर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, cos पाई बाय 2 इज 0. 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 पर वैल्यू हम अगर निकालें तो ये हो जाएगी -1/2. आप यहाँ बीच में पाई बाय 6 पर भी वैल्यू चेक कर सकते हैं. पाई बाय 6 पर यहाँ अगर हम पाई बाय 6 लें तो पाई बाय 6 पर ये कितनी वैल्यू लेगा, √3/2. और अगर हम यहाँ 5 पाई बाय 6 पर चेक करें, 5 पाई बाय 6 पर हो जाएगी -√3/2. पाई पर cos पाई इज -1. 3 पाई बाय 2 पर मैं सीधा वैल्यू चेक कर रही हूँ. 3 पाई बाय 2 पर cos x फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, 0. कैसे, देखिए ये बन जाएगा cos 3 पाई बाय 2. cos 3 पाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाय 2. cos पाई प्लस पाई बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos रहेगा नेगेटिव, तो ये माइनस cos पाई बाय 2 बन जाएगा. cos पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या होती है 0, तो -0 का तो 0 ही हो जाएगा, 0 ही रहेगा. अगर 2 पाई पर हम इसकी वैल्यू चेक करें तो 2 पाई पर cos 2 पाई इज 1. cos x का जो रेंज है वो -1 से 1 होती है. अब यहाँ हम इसका पहले ग्राफ ट्रेस करेंगे, फिर हम cos 2x के लिए टेबल बनाएंगे. हमें विद इन इंटरवल 0 to 2 पाई ग्राफ ट्रेस करना है. तो आप यहाँ पॉइंट ले लीजिए. ये मैंने 0 पॉइंट लिया, यहाँ मैंने पाई बाय 6 लिया, यहाँ मैंने पाई बाय 3 लिया. आपको ये भी पता होना चाहिए पाई बाय 6 क्या है 30 डिग्री, और पाई बाय 3 क्या है 60 डिग्री. पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री. 2 पाई बाय 3 हो जाएगा 120 डिग्री. यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाय 3. 5 पाई बाय 6 हो जाएगा 150 डिग्री.
यहाँ आ जाएगा 5 पाई बाय 6। इसके बाद पाई आ जाएगा 180 डिग्री। के बाद मैंने सीधा 3 पाई बाय 2 लिया है। 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। यहाँ आएगा कहीं 3 पाई बाय 2। आप पाई के बाद लेना चाहें तो 7 पाई बाय 6 ले सकते हैं, और यहाँ पर 7 पाई बाय 6 हो जाएगा 210। यहाँ पर आप लेंगे 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 पर ये वैल्यू क्या लेगा? -√3/2। 7 पाई बाय 6 210 डिग्री होगा। का हम ग्राफ ट्रेस करते हैं। यहाँ पर 1/2 लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम वाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर कोस एक्स की रेंज क्या होगी हमारी? -1 to 1। तो हमने वाई एक्सिस पर -1 to 1 पॉइंट्स लिए। आप और पॉइंट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए 0 पर ये वैल्यू क्या लेगा? 1। सबसे पहला पॉइंट हमें ये मिलेगा। पाई बाय 6 पर ले रहा है √3/2। √3/2 0.86 के अबाउट होता है, यानी 1 से कुछ कम रहेगा। 0.86 यहाँ 0.86 होगा। पाई बाय 3 पर है 0.5। 1/2 को 0.5 बोल सकते हैं। पाई बाय 2 पर लेगा 0 वैल्यू। 2 पाई बाय 3 पर लेगा -1/2 वैल्यू या -0.5। 5 पाई बाय 6 पर फिर ये क्या है? -0.86। 0.86 यहाँ कहीं होगा, 1 से थोड़ा सा पहले। पाई पर लेगा ये -1 वैल्यू। 7 पाई बाय 6 पर फिर ये लेगा -0.86 वैल्यू। 3 पाई बाय 2 पर लेगा ये 0 वैल्यू, और 2 पाई पर लेगा फिर ये 1 वैल्यू। तो आप इसे फ्री हैंड से इन सारी डॉट्स को मिलाएंगे तो हमें कोस एक्स का ग्राफ मिल जाएगा विद इन इंटरवल 0 to 2 पाई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई के बीच में। ये हमारा कोस एक्स का ग्राफ है। अब हम जी एक्स लेंगे फंक्शन कोस 2x। हम कोस 2x के लिए ग्राफ बनाएंगे। 0 पर ये वैल्यू क्या लेगा? 1। पाई बाय 6, पाई बाय 6 पर ये क्या वैल्यू लेगा? देखिए कोस 2 और x को मैंने रखा पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाय 3। और कोस पाई बाय 3 कितना होता है? 1/2, यानी कोस पाई 2x पाई बाय 6 पर वैल्यू ले लेगा 1/2। पाई बाय 3 पर आप वैल्यू निकालेंगे तो कोस 2 और x को मैंने रखा पाई बाय 3, यानी कोस 2 पाई बाय 3। कोस 2 पाई बाय 3 पर हमारी क्या वैल्यू रहेगी? -1/2। अभी मैंने ऊपर निकाल के दिखाई थी। ये 2 पाई बाय 3 पर वैल्यू क्या लेता है? -1/2। तो पाई बाय 3 पर ये वैल्यू क्या लेगा? -1/2। उसके बाद हम कोस पाई बाय 2 पर चेक करेंगे कोस 2x की वैल्यू। देखिए कोस 2x की जगह मैंने रखा पाई बाय 2, 2 से 2 कट गया। कोस पाई इज -1, तो यहाँ पाई बाय 2 पर ये वैल्यू क्या ले लेगा? -1। कोस 2 पाई बाय 3 पर हम वैल्यू चेक करेंगे। कोस 2 और x को मैंने रखा 2 पाई बाय 3। दिस इज कोस 4 पाई बाय 3। कोस 4 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं कोस पाई प्लस पाई बाय 3। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोस नेगेटिव रहता है, तो ये माइनस कोस पाई बाय 3 हो जाएगा और ये वैल्यू देगा -1/2। इसके बाद हम 5 पाई बाय 6 पर वैल्यू देखेंगे। 5 पाई बाय 6 कोस 2 और x को हमने रखा 5 पाई बाय 6, यानी ये हो जाएगा 3 कोस 5 पाई बाय 3। इसे हम लिख सकते हैं कोस 2 पाई माइनस पाई बाय 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है, तो ये कोस पाई बाय 3 हो जाएगा। तो कोस 5 पाई बाय 6 पर हमें वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, डेट इज 1/2। कोस पाई पर कोस x की जगह पाई रखेंगे तो कोस 2 पाई पर ये वैल्यू देगा 1।
इसके बाद अगर आप 7 पाई बाय 6 पर वैल्यू निकालना चाहें तो ये वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। कोस 7 पाई बाय 6 रखा मैंने x को, तो ये हो गया कोस 7 पाई बाय 3 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं कोस 2 पाई प्लस पाई बाय 3। 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये कोस पाई बाय 3 बन जाएगा। एंड कोस पाई बाय 3 हमारा क्या वैल्यू लेता है, 1/2। तो ये 7 पाई बाय 6 पर भी वैल्यू लेगा 1/2। अब हमें कोस 3 पाई पर चेक करनी है। देखिए कोस 3 पाई बाय 2 पर 2 और x को हमने रखा 3 पाई बाय 2, तो ये कोस 3 पाई ही तो बन गया। कोस 3 पाई पर ये वैल्यू लेगा -1⁻³ दैट इज -1, यानी -1। कोस 2 पाई पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो x को 2 पाई रखा तो ये कोस 4 पाई हो गया। कोस 4 पाई इज 1, क्योंकि देखिए कोस n पाई ये वैल्यू लेता है -1⁻n। n आपका इवन है तो ये 1 वैल्यू लेगा, n अगर ओड है तो ये आपकी -1 वैल्यू लेगा। अब हम इजीली ये पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। 0 पर वैल्यू ये क्या लेगा, 1, तो यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आया। फिर हम पाई बाय 6 पर चेक करें, पाई बाय 6 पर ये वैल्यू लेगा 1/2, यानी यहाँ पर। फिर पाई बाय 3 पर ये लेगा -1/2 यहाँ पर। पाई बाय 2 पर ये वैल्यू लेगा -1, यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा। 2 पाई बाय 3 पर ये लेगा वैल्यू -1/2। 5 पाई बाय 6 पर ये वैल्यू लेगा 1/2। पाई पर ये वैल्यू लेगा 1 यहाँ ऊपर हो जाएगा। 7 पाई बाय 6 पर ये वैल्यू लेगा 1/2, यानी यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 3 पाई बाय 2 पर ये वैल्यू लेगा -1, यहाँ आ जाएगा। और 2 पाई पर ये वैल्यू लेगा 1, ये बन जाएगा। इसे इन सभी डॉट्स को आप फ्री हैंड से मिलाएंगे। ये यहाँ पर स्मूथ कर्व बनेगा, आपको शार्प कॉर्नर बिल्कुल नहीं बनाना। आप बीच के पॉइंट्स पर भी चाहें तो 3 पाई बाय 2 और 2 पाई बाय के बीच में एक पॉइंट पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, cos 2x का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।